नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज भारत का किसान जिनको कि अन्नदाता भी कहा जाता है, आज वो सड़कों पे हैं। हम घरों के अंदर हैं, मिनिस्टर्स जो हैं वो घरों के अंदर हैं और बहुत से लोग हम और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किसान भाइयों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो ऐसी क्या वजह है? तो दोस्तों, सरकार जो 3 फार्म बिल लेकर आई थी, किसान उसके प्रोटेस्ट में सड़कों पे उतरे हुए हैं। अब उन तीनों फार्म बिल में क्या था, तो दोस्तों वो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, फार्म बिल से रिलेटेड मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपने इस डिस्कशन को फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट है उसके इर्द गिर्द ही रखने वाला हूँ। क्या वजह है, सरकार और मीडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है और सरकार इसको किस तरीके से अप्रोच कर रही है या फार्मर को किस नज़रिए से देख रही है। दोस्तों, 2014 से पहले जब भी भारत में प्रोटेस्ट होता था, तब हमारी मीडिया क्या करती थी कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनती थी और सरकार तक पहुंचाती थी। और सरकार में ही वो गलती निकालती थी कि आखिर सरकार ने क्या ऐसा गलत काम किया है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को 2011-12 में एक बहुत ही बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप गए भी होंगे जरूर। दोस्तों, उस मूवमेंट को अन्ना हजारे ने लीड किया था। आज दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी उस मूवमेंट के पार्ट थे। तो दोस्तों, उस मूवमेंट का कवरेज बहुत व्यापक लेवल पे किया गया था, बड़े लेवल पे किया गया था और सरकार को कटघरे में रखा भी गया था। और जो वहाँ प्रोटेस्टर थे, तो उनकी आवाज़, जो मीडिया थी उस समय, वो उनकी आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचा रही थी। दोस्तों, ये अलग बात है कि उस प्रोटेस्ट को बीजेपी और आरएसएस ने भी खूब बढ़ चढ़ के फंड किया था। और दोस्तों, आज क्या है कि आज जब किसान सड़क पे उतरे हुए हैं, तो दोस्तों अगर आप न्यूज़ चैनल अगर आप ऑन करते हैं, तो आपको क्या न्यूज़ चैनल पे देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी न्यूज़ चैनल पे आपको ये बताया जा रहा होगा कि जो किसान है वो कांग्रेस द्वारा मिसगाइडेड है। किसी न्यूज़ चैनल पे आपको ये दिखाया जाएगा कि ये खालिस्तानी लोग हैं, खालिस्तान का यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं। किसी चैनल पे आपको टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आपको बताया जाएगा कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। तो किसी चैनल पे आपको ये दिखाया जाएगा कि ये तो वही लोग हैं, यहाँ पे तो वही लोग इस मूवमेंट में भी है, प्रोटेस्ट में, जो कि सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में। तो दोस्तों, इस तरीके का दृश्य आपको न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाएगा। और हर चैनल पे एक चीज़ आपको कॉमन जरूर मिलेगा कि किसान को मिसगाइड किया गया है, किसान को कांग्रेस और जो बाकी ओपोजिशन पार्टीज हैं वो मिसलीड कर रही है। मिसलीड शब्द जो है दोस्तों, ये आपको हर चैनल पे मिलेगा। अब दोस्तों, अभी इस वक्त भारत के 400 से ज़्यादा जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा किसान हरियाणा और पंजाब से आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से भी किसान आए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर किसान हैं वो पंजाब और हरियाणा से है। अब दोस्तों, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो ये भी सवाल उठा रहे हैं, और कई लोगों के दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा आपके माइंड में कि पंजाब के ही ज़्यादा किसान क्यों आए हैं, क्यों बिहार, यूपी, इन जगहों पे क्या किसान नहीं हैं, तो वो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं आए हैं? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है पंजाब में इसलिए वहाँ के किसान आए हैं। उस हिसाब से तो फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ के जो किसान है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एमएसपी का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हरियाणा और किसान के पंजाब को ही मिल पाता है। और दूसरी बात कि पंजाब के जो किसान हैं वो एज कंपेयर टू बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश बड़े किसान हैं। दोस्तों, वैसे भी आपको मैं एक डेटा बता देता हूँ कि जो भारत के 85% जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो बिहार, यूपी, इन राज्यों में आपको मिलेंगे, और जो बड़े किसान हैं वो ज़्यादातर आपको पंजाब, हरियाणा में मिलेंगे। तो ये एक कारण है कि पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा किसान
आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों सरकार का क्या अप्रोच रहा, मीडिया का तो मैंने आपको बताया कि मीडिया इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से कवर कर रही है। और दोस्तों आप जाकर नेट पे चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि 2011-12 में जब दिल्ली में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था तो उस समय मीडिया ने किस तरीके से कवरेज किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज मीडिया बिकी हुई है तो उस वक्त नहीं बिकी थी। दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो भारत में आज़ादी के बाद से ही हैं, तो मीडिया उस वक्त भी बिकी होगी। लेकिन मीडिया जो आज अपने आप को गोदी मीडिया कहलवाती है, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, वो साफ दिखाता है, झलकता है उनके एटीट्यूड में कि वो प्रोटेस्टर की आवाज़ बन रहे हैं या वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। दोस्तों आपको गिन चुनकर एक चैनल भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि किसान के आवाज़ बन रहे हैं। सब यही डिस्कशन कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भड़काया है तो इस पार्टी ने भड़काया है तो उस पार्टी ने भड़काया। ये मिसलीड है, यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको एक तरीके से जो न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, वो बेवकूफ़ अनपढ़ समझ रहे हैं कि उनका अपना कोई कॉमन सेंस नहीं है। किसान को तो ये पता ही नहीं है कि उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है, क्या फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसा उनको मतलब बताया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है। जब उनको ये कह दिया जा रहा है भारत के किसानों को, वो किसान जिसपे कि भारत का आधा से ज़्यादा जनसंख्या डिपेंड है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो हमारा जो आधा से ज़्यादा जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और दोस्तों एग्रीकल्चर से वो सेक्टर है कि इस कोरोना के महामारी के जहाँ हर तरफ जितने भी सेक्टर हैं वो नेगेटिव में चल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा पॉजिटिव में चल रहा है ग्रोथ। तो दोस्तों उन फार्मर्स को जो बीजेपी है, जो हमारी सरकार है, वो खालिस्तानी बता रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग बता रहे हैं, CA NRC के प्रोटेस्ट करने वाले लोग बताए जा रहे हैं, एंटी नेशनल बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जाए। तो इस तरीके से उनको डिफेम किया जा रहा है कि उनके प्रोटेस्ट को किसी भी तरीके से दबाया जाए। ये मीडिया काम कर रही है। अब सरकार क्या कर रही है, तो दोस्तों सरकार ने क्या किया है अब आप वो भी जान लीजिए। उन किसानों के ऊपर वाटर कैनन फेंका गया, वाटर कैनन चलाया गया, टीयर गैस जो है, आंसू गैस, वो फेंका गया, उनके ऊपर जो है डंडे चलाए गए, बैरिकेड लगाए गए कि वो दिल्ली ना पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों किसानों का एक स्लोगन था, नारा था कि दिल्ली चलो, उनको दिल्ली आना था ताकि वो सरकार से वार्तालाप कर सके और सरकार के ऊपर दबाव बनाए सके। तो दोस्तों हरियाणा में बस सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, सेक्शन 144 लगाया गया, यूपी में किसानों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया और वहाँ पे इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो पैम्पलेट जो छप रहे थे एडवर्टाइजमेंट, उस पर रोक लगाया गया। अब दोस्तों हरियाणा में सेक्शन 144 इसलिए लगाया गया क्योंकि कोरोना का समय है, तो इतने सारे किसान एक साथ कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस एजेंडे को समझिए कि हैदराबाद में जो इलेक्शन है वहाँ पे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ पे चुनाव का प्रचार करने गए हुए हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि प्रपोज किया कि हम तो पावर में आएंगे तो हैदराबाद को हम भाग्य नगर बना देंगे। तो दोस्तों वहाँ पे उनको कोरोना का कोई डर नहीं है। जब किसान हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके 2 दिन पहले बीजेपी की सरकार है हरियाणा में और उनके सहयोगी हैं जेजेपी के लीडर दुष्यंत चौटाला, उन्होंने वहां पर रैली की, तो तब वहां पे कोरोना नहीं था। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही बिहार में चुनाव हुआ है, अभी भी वहां पे एनडीए की गवर्नमेंट है, पिछली गवर्नमेंट भी उनकी थी। पूरा बिहार का चुनाव कोरोना की इस महामारी में हुआ और अगर आपने टीवी पे देखा होगा तो वहां पर रैलियों में भर भर के लोग आए हुए थे। तो दोस्तों वहां पे कोई कोरोना नहीं था। लेकिन अब अगर किसान सरकार के सामने अपनी नाराजगी रखना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो उनके ऊपर धारा 144 लगाया जा रहा है कि आप एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं, कोरोना फैलाएंगे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आप इस एजेंडे को समझ सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि यूपी में उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। अब दोस्तों दिल्ली जब वो आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के गवर्नमेंट से ये मांग की कि हम 9 स्टेडियम को टेम्प्रोरी जेल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों थैंक गॉड कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। सो ऐसा जो सरकार है उन्होंने पुलिस को ये आदेश नहीं दिए। अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार होती तो जो किसान आपको आज सड़क पे दिख रहे हैं, कम से कम प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो आज इन टेम्प्रोरी जेल्स में होते और आपको प्रोटेस्ट करते हुआ कोई नहीं दिख सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या उठता है, मैंने आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द ही मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो
फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया का क्या रोल है, सरकार किस तरीके से, सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, और मीडिया किस तरीके से फार्मर्स को डिफेम करना चाहती है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कल के दिन में हम और आप अगर सरकार के किसी फैसले से हम सहमत नहीं हैं, खुश नहीं हैं, और हम अपनी नाराजगी को वहाँ पे दिखाना चाहते हैं सरकार के सामने, तो क्या कल के दिन में हम ये कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों आज अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है भारत में, चाहे CA NRC को लेके हो रहा था, उसमें पूरे भारत से लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे थे और कई जगहों पे हो रहा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा था, और लगभग सभी धर्मों के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार और न्यूज़ चैनलों द्वारा दिखाया गया, एक प्रोपोगंडा चलाया गया कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वही इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यहाँ पे सारे लिबरल्स हैं, देशद्रोही हैं, सो कॉल्ड सेकुलर जो लोग हैं अपने आप को कहते हैं, वो सारे लोग हैं। तो इस तरीके का उस समय भी प्रोपोगंडा चलाया गया। जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो कहा जाता है कि इनको अपोजिशन पार्टी ने मिसलीड किया है, जब डॉक्टर प्रोटेस्ट करें तो उनको कहा जाता है कि फिर अपोजिशन पार्टी ने उनको मिसलीड किया है। तो दोस्तों जब यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, चाहे स्टूडेंट करे, डॉक्टर करे, फार्मर्स करे, या जो जर्नलिस्ट या जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो प्रोटेस्ट करें, तो हर बार उनको डिफेम किया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। जैसा कि मैं बार बार इस वीडियो में कह रहा हूँ, कभी किसी प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कह दिया जाता है, तो किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स कह दिया जाता है, किसी को अर्बन नक्सल, तो किसी को खालिस्तानी, इस तरीके से डिफेम कर दिया जाता है। तो सवाल तो यही उठता है कि कल के दिन में अगर हम कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो कि हमारा राइट है, हमने सरकार को चुना है, और सरकार अगर कोई सही फैसला नहीं करती है तो इट्स आवर राइट कि हम सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे, और हम पीसफुल, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कोई यहाँ पे दंगा के बात नहीं है, जो फार्मर्स हैं वो भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट होता है कि हम सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि क्या हम कर पाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि जिस तरीके से भारत में डेमोक्रेसी का ग्राफ नीचे गिर रहा है, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक व्यक्ति का वो कुछ अगर एक्सप्रेस करना चाहता है सरकार का, तो उसकी जो वो आज़ादी है, जिस तरीके से इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान जैसा वक्त था, आप उसी हिसाब से अभी भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी का हालात उस वक्त हो गया था, सिमिलरली भारत जो है उसी समय में जा चुका है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे जो बेसिक राइट होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जब अगर यही दबाया जाए तो फिर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उस देश के डेमोक्रेसी को ही दबाया जा रहा है, नीचे खींचा जा रहा है। तो दोस्तों ये तो अभी हालात हैं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, ये NDA की पार्ट हुआ करती थी, इन्होंने करीब 1-1.5 महीने NDA से उन्होंने नाता तोड़ लिया इसी प्रोटेस्ट को लेकर के हम फार्मर के साथ हैं। और अभी हाल फिलहाल में RLP जो कि राजस्थान की पार्टी है, तो वो भी NDA की एक अलाई है, तो उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया है बीजेपी को कि अगर सरकार जो है वो किसान की बात को नहीं सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुनते हैं तो हम अपना सपोर्ट जो है वो वापस ले लेंगे। खैर उनके जो शायद आई थिंक एक ही MP है, तो उनके सपोर्ट वापस लेने से लोकसभा में जो बीजेपी का स्ट्रेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ सिंबॉलिक होगा कि एक अलाई ने उनका साथ छोड़ा है। और शिरोमणि अकाली दल ऑलरेडी जो बहुत ही पुरानी और बहुत मजबूत उनका अलाई था बीजेपी के साथ NDA में, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। और आपको फार्म बिल से रिलेटेड, अगर आपको फार्म बिल अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मेरा इससे पिछला वीडियो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।